हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम गुंजन पाठमाला का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, अब्राहम लिंकन। बच्चों, आप सबको पता है कि हमारे देश का सबसे ऊंचा पद क्या होता है? ऊंचा पद कौन सा है? राष्ट्रपति का, यानी कि प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट को हिंदी में राष्ट्रपति कहा जाता है। अभी हमारे वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं वो है श्री रामनाथ कोविंद, और इन्हें आप जानते हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप। आज हम अमेरिका के ही एक ऐसे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यों से अपना नाम ऊंचा किया है। अब्राहम लिंकन। पाठ शुरू करने से पहले हम इनका परिचय जान लें। ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। इन्होंने दास प्रथा का अंत किया। ये अपने परिश्रम से, लगन से अमेरिका के राष्ट्रपति बने। हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्होंने हमेशा परिश्रम किया, प्रयास किया और कभी भी हार नहीं मानी। तो आइए आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आप सब अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। पेज नंबर 36। अब्राहम लिंकन को आजादी का मसीहा कहा जाता है। अमेरिका में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अमेरिका में पहले दास प्रथा थी। वहां अफ्रीका से लाए गए दासों का जीवन बड़ा दुखद था। लिंकन को यह बहुत बुरा लगता था। उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया और उनके प्रयासों से दास प्रथा समाप्त हो गई। तो बच्चों देखिए, अब्राहम लिंकन को कहा जाता है आजादी का मसीहा। मसीहा होता है मुक्तिदाता, जो किसी चीज से मुक्ति दिलाए। तो अमेरिका में इनका नाम बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। अब दास प्रथा क्या होती है? दास प्रथा मतलब होती है कि वहां पर 19वीं शताब्दी में अफ्रीका से कुछ लोगों को, गरीब लोगों को वहां से खरीद कर लाया जाता था और उन्हें गुलाम बनाया जाता था और उनसे बिना मजदूरी दिए काम करवाया जाता था। तो इस तरह से वहां से लाए गए दासों का जीवन बड़ा दुखद था, मतलब दुख देने वाला। लेकिन लिंकन को यह बहुत बुरा लगता था। उसे यह देखकर अच्छा नहीं लगता था कि लोगों से इस तरह से काम करवाया जाता है। उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया, मतलब वे उसके अगेंस्ट हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनके प्रयासों से, उनकी कोशिशों से दास प्रथा समाप्त हो गई। इसीलिए उन्हें आजादी का मसीहा भी कहा जाता है। अब्राहम का जन्म अमेरिका के पिजन क्रीक नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। सब एक झोपड़ी में रहते थे जिसकी टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा सीधी अंदर आती थी। छत टूटी हुई थी, इसलिए वर्षा ऋतु में छत से पानी टपकता था। लिंकन के परिवार में प्राय खाने पीने की चीजों की भी कमी रहती थी। तो मतलब अमेरिका के पिजन क्रीक में उनका जन्म हुआ, एक छोटे से गांव में। उनका परिवार बहुत गरीब था। वे सब एक झोपड़ी में रहते थे। छत टूटी हुई थी, छत से पानी टपकता था और अक्सर उनके घर में खाने पीने की चीजों की भी कमी रहती थी। मतलब बचपन से ही उन्होंने बहुत संघर्ष किया और गरीबी देखी। अब्राहम बचपन से ही बड़ा शक्तिशाली था। शक्तिशाली, पावरफुल था। अब्राहम की ताकत का लोहा सब मानते थे।
वह बड़े बड़े काम हंसते हंसते कर लेता था। एक दिन की बात है, कुछ लोगों को एक खंबा ले जाना था, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। अब्राहम ने जब यह देखा तो उसके मन में उनकी सहायता करने की भावना जागी। उसने खंबे को कंधे पर उठाया और ठीक स्थान पर रखाया। सभी उपस्थित लोग यह देख बहुत प्रभावित हुए। मतलब अब्राहम बचपन से ही बहुत ताकतवर था, शक्तिशाली था। उसकी ताकत का लोहा सब मानते थे। लोहा लेना, लोहा मानना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि श्रेष्ठता स्वीकार करना। उसकी श्रेष्ठता मानते थे सब लोग। वह बड़े बड़े काम भी हंसते हंसते कर लेता था। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि एक दिन की बात है जब कुछ लोगों को एक खंबा यानी कि पिल्लर लेके जाना था, लेकिन कोई उसे उठा नहीं पा रहा था। तो जब यह अब्राहम ने देखा तो उसने सोचा कि इनकी मदद की जाए, सहायता की जाए। तो उसने खंबे को अपने कंधे पर उठा लिया और ठीक स्थान पर उसे रखाया। तो वहां उपस्थित, वहां पर मौजूद, वहां पर हाजिर सभी लोग देखकर यह बहुत प्रभावित हुए। अब्राहम को हंसी मजाक बहुत पसंद था। उसके पिता जब खलिहान पर जाते थे तो उसे भी काम करने के लिए साथ ले जाते। काम के बीच में वह ऐसी शरारतें करता जिन्हें देख सब लोटपोट हो जाते थे। पिता के साथ चर्च में जाने पर वह पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से सुनता था। तो अब्राहम को हंसी मजाक करना बहुत पसंद था। उसके पिता जब खलिहान पर, खलिहान मतलब खेत, जब वे खेतों में जाते थे तो उसे भी अपने साथ काम के लिए लेकर जाते थे। काम के बीच में वह ऐसी शरारतें करता था जिससे देख सब लोटपोट हो जाते थे। लोटपोट होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक हंसना। तो उसकी शरारतें देखकर सब लोग बहुत हंसते थे। वह पिता के साथ चर्च में भी जाता था। वहां पर वह पादरी यानी कि जो प्रिस्ट होते हैं, वहां फादर होते हैं, उनके उपदेशों को, उनके संदेशों को वो बड़े ध्यान से सुनता था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आपको पेज नंबर 36 की रीडिंग करना है। आगे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। बाय एवरीवन।